नमस्कार। मौसम चलवास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आगामी 24 घंटों में राजस्थान में क्या स्थितियां रहेगी। वैसे दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पिछले 4-5 दिनों से लगभग शुष्क हैं। छुटपुट बूंदाबांदी बौछार की स्थितियां हैं। तो वहीं आज अब 10 जुलाई है और 10 जुलाई से कुछ प्रभाव जो है बढ़ने की संभावना है राजस्थान पर बारिश का, और इसमें उत्तर पश्चिमी राजस्थान के हिस्से भी शामिल है। और जैसे जैसे 11 तारीख का समय आएगा तो कोटा संभाग के आसपास भी जो है हलचल बढ़ेगी बारिश की। उदयपुर संभाग से लेकर अरावली रेंज, पाली के क्षेत्रों तक भी हलचल बढ़ने लगेगी। हालांकि कुछ इलाकों में 10 तारीख के आसपास भी पाली के अरावली रेंज के इलाकों में आज रात्रि के समय कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा पहाड़ों में संभव है। वहीं मौसमी प्रणाली पर नज़र डालें तो एक लो बेल्ट की स्थिति अफगानिस्तान पर बनी हुई है, इससे सटे हुए उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान पर, जिस वजह से हवाओं का चलना कल अरावली रेंज में तेज़ी से देखा गया और लो बेल्ट की स्थिति पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर बनी हुई है, जिससे दक्षिण पश्चिमी हवाओं की स्थिति में अरावली रेंज के आसपास तेज़ी देखने को मिली। वहीं लो प्रेशर एरिया देखें तो यहाँ पर यह छत्तीसगढ़ और झारखंड के मिले जुले भागों के आसपास, उड़ीसा के मिले जुले भागों के आसपास बना हुआ है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र पर है, तो वहीं एक पंजाब हरियाणा के मिले जुले दक्षिण मध्य भागों के आसपास उत्तर राजस्थान के करीब चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र गुजरात पर अभी भी तटीय किनारों पर, सौराष्ट्र के आसपास अरब सागर के सटे हुए क्षेत्र पर बना हुआ है। और ट्रप की स्थिति राजस्थान के कुछ उत्तर में बनी हुई है। दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा से होते हुए लो प्रेशर एरिया तक जा रही है, बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही है। और एक ट्रप जो है मध्यम ऊंचाई पर लो प्रेशर एरिया से होते हुए मध्य भारत होते हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश से गुजरात के पूर्वी मध्य इलाकों से पश्चिमी इलाकों तक बनी हुई है। वहीं यहाँ पर देखें तो आगामी दिनों में इन सभी मौसमी प्रणालियों के कारण हलचल फिर से बढ़ने वाली है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने वाला है, जो कि आने वाले दिनों में कोटा भरतपुर संभाग से राजस्थान के क्षेत्रों में इसके अब प्रवेश कर जाने की बहुत अधिकतम संभावनाएं बन गई हैं। यानी अभी से देखें तो लगभग जो है ये 70% तक संभावना है कि ये कोटा और भरतपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास से होते हुए कहीं पर भी ये राजस्थान के क्षेत्रों में प्रवेश करेगा। यानी झालावाड़, कोटा, बारा से लेकर ये भरतपुर के या कहे जो धौलपुर के बीच वाले क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान में प्रवेश कर जाने की संभावना है, जिसमें अधिकतम कोटा संभाग के आसपास से होते हुए जाने की संभावना है। कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं, ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं आसमान में तो इस प्रकार की वायु प्रणालियाँ बनी हुई हैं। उच्च दबाव एक यहाँ पर ईरान के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर है, तो वहीं एक उच्च दबाव का क्षेत्र तिब्बत के क्षेत्रों के आसपास ऊंचाई पर जेट के दक्षिण में बना हुआ है। और लो बेल्ट की स्थिति यहाँ पर अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के आसपास आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ हल्की सपोर्टेबल स्थिति रहेगी आगामी 3 दिनों के दौरान, 10, 11 और 12-13 जुलाई तक के दौरान, जिससे उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाके, पंजाब, हरियाणा में कई जगहों पर व्यापक बारिश या कहे मूसलाधार भारी तो कहीं अति भारी वर्षा की संभावना है। जल बहाव की संभावना है और कई जगहों पर यहाँ पर आगामी दिनों में जबरदस्त बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। और आज भी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ इन क्षेत्रों में बारिश में बहुत तेजी आने की संभावना है। मूसलाधार भारी वर्षा तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा के पैटर्न भी जो है या अलग अलग पैचेज में भारी वर्षा की खंड वर्षा वाली स्थितियाँ भी रहेगी, लेकिन बारिश में तेजी आने से आज बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, जो दक्षिणी पंजाब के क्षेत्र है वहाँ से लगाकर संगरिया, सदूसर, इसके आसपास के सैकड़ों गाँवों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है 10 और 11-12 जुलाई के दौरान। वहीं राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर नौहर भादरा बेल्ट होते हुए राजगढ़, रतनगढ़, चूरू, श्रीडूंगरगढ़, लूण, करणसर इन क्षेत्रों से होते हुए देशनोक, बीकानेर शहर, खाजूवाला, रावला मंडी, घड़साना इन क्षेत्रों में नोखा, कोलाई, श्रीकोलाई से लगाकर जोरदार बारिश की उम्मीद की जा सकती है आगामी 24 घंटों में। और ये सुबह 7 बजे का हमारा मौसमी विश्लेषण है, तो ये आगामी 7 बजे तक के विश्लेषण में इस दायरे में होने वाली बारिश जो है अगले 24 घंटों में आएगी, यानी कल सुबह 7 बजे तक के समय में। वहीं रात्रि के दौरान नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट से लगाकर नागौर के आसपास से होते हुए मेड़ता, अजमेर, पुष्कर, पिछांगण, बियावर इन क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन, खंड वर्षा की संभावना। कुछ पाली के रायपुर, जैतरण के आसपास से लगाकर सोजत होते हुए मारवाड़ जंक्शन, अरावली रेंज में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा की संभावना पहाड़ों के आसपास है। बाकी ज़्यादातर क्षेत्र मैदानी भाग, मारवाड़ जंक्शन, सोजत या रोहित, पाली के लगभग ज़्यादातर शुष्क रहेंगे, कुछ एक इलाकों को छोड़कर। सिरोही, सांचौर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फड़ौदी के भी ज़्यादातर क्षेत्रों के शुष्क बने रहने की संभावना है, लेकिन फिर भी कुछ बाप तहसील के
और कुछ नोखा कोलायत के क्षेत्र हैं दैणोक से लगाकर, जहां कुछ जगहों पर मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं। उत्तरी जैसलमेर के आसपास से लगाकर भी इन क्षेत्रों में मध्यम तेज से लेकर कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावनाएं हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 36.69 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया चलवास मारोड जंक्शन बेल्ट में, और न्यूनतम तापमान 26.02 डिग्री सेल्सियस यानी न्यूनतम तापमान में आज बढ़ोतरी हुई है। और न्यूनतम तापमान में आगामी 2-3 दिनों के दौरान अब लगातार बढ़ोतरी होगी, क्योंकि न्यूनतम तापमान में होने वाली बढ़ोतरी भी एक हिंट्स है आगामी दिनों के लिए, जिसको विश्लेषण में उपयोग लिया जाता है। वहीं अधिकतम आर्द्रता का स्तर 93% रहा, न्यूनतम आर्द्रता यहाँ पर 66% रही, और हवाओं की स्थिति दक्षिण पश्चिम दिशा से 18 किलोमीटर के ऊपर दर्ज की गई। तो वहीं वायु दबाव बढ़कर 1002 मिलीबार के आसपास दर्ज किया जा रहा है, यानी क्लाइमेट यहाँ पर एक प्रणालियों का रिफ्रेशिंग सिस्टम बना रहा है, या कहे एक सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है, जिससे आगामी आने वाले सिस्टम को एक प्रभावी माहौल मिल सके और अच्छा खासा प्रभाव और तेज़ी से होने वाली हलचल यहाँ पर जो है प्रभावी ढंग से बन सके और आगामी दिनों में अपना प्रभाव दिखा सके बारिश के रूप में। वहीं मैप पर नज़र डालें तो आगामी 24 घंटों के लिए जो मैप है उसमें आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की स्थिति रहेगी, जिसमें गंगानगर हनुमानगढ़ के उत्तर पश्चिमी उत्तरी भाग है, गंगानगर के हनुमानगढ़ और चूरू के कुछ उत्तरी भाग है, जहां आप देख सकते हैं पंजाब हरियाणा के जो भाग है सबसे गहरा कलर है इन क्षेत्रों पर उत्तरी भागों से लगाकर बना हुआ है, जहाँ भारी से अति भारी वर्षा जैसी भी संभावना रहेगी खंड वर्षा के रूप में। तो वहीं इसके बाद का कलर आप देख सकते हैं अनूपगढ़ बीकानेर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर लगभग गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू के कई इलाके हैं, जयपुर सीकर के इलाके हैं, झुंझुनू से लगाकर भरतपुर संभाग तक इलाका है जहां मध्यम तेज मूसलाधार से लेकर भारी वर्षा जैसी संभावना है। तो इसके बाद का गहरा कलर आप देख सकते हैं अजमेर पुष्कर पिछांगढ़ से लगाकर टोंक होते हुए जयपुर के क्षेत्र हैं, बीकानेर के अधिकतर क्षेत्र है जहां इस प्रकार की मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार तो कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना है। जबकि इसके बाद का कलर है वो आप देख सकते हैं दैणोक बाप तहसील के क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर के आसपास के क्षेत्र हैं जहां हल्की मध्यम खंड वर्षा कहीं कहीं तेज खंड वर्षा जैसी संभावना है। बाकी का जो हल्का कलर आप देख रहे हैं जैसलमेर के पूर्वी इलाके फड़ौदी ओसिया लाहौर के आसपास से लगाकर पोखरण होते हुए जैसलमेर का जो पूर्वी क्षेत्र है, बाड़मेर बालोतरा का, सांचौर जालोर का और संपूर्ण उदयपुर संभाग, कुछ कोटा संभाग का पश्चिमी क्षेत्र है और अरावली रेंज का इलाका है, अजमेर संभाग का भी दक्षिणी इलाका है जहाँ ज़्यादातर शुष्क मौसम, बादलों की आवाजाही, कहीं कहीं सघनता के बढ़ने के कारण बूंदाबांदी बौछार या एक आध स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज गतिविधि खंड वर्षा वाली, लेकिन केवल 5% तक क्षेत्रों में संभव है। 95% तक क्षेत्र लगभग जो है बादलों की आवाजाही और छुटपुट बूंदाबांदी बौछार के साथ शुष्क बने रहने की संभावना है। बाकी इसके बाद सबसे हल्का कलर जैसलमेर की ओर जहां बिल्कुल ही शुष्क मौसम की संभावना है, धूप खिली रहेगी, लेकिन आगामी दिनों में जैसलमेर के इन्हीं भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियों के दौर आने वाले हैं, जो कि लगभग 13 जुलाई से लगाकर 17-18 जुलाई के मध्य देखे जाएंगे। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फड़ौदी, ओसिया, लाहौर बेल्ट है, पोखरण है, इन क्षेत्रों में शेरगढ़ से लगाकर सेव बेल्ट से होते हुए जालोर, सांचौर, पाली, लगभग जोधपुर संभाग में जोरदार मूसलाधार वर्षा का दौर जल्द ही लौटने वाला है अगले आगामी 2 से 3 दिनों के बाद में, यानी 10, 11 और 12 के बाद देखें तो पश्चिम तक बारिश पहुँच जाएगी, जबकि 10, 11 के बाद देखें तो पाली, सिरोही, जालोर, जोधपुर और जो बालोतरा के क्षेत्र हैं यहाँ तक बारिश पहुंच जाएगी, जिस पर जानकारी लगातार देते रहेंगे। आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में सबसे अधिक तेजी की बात करें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर के क्षेत्र हैं, उत्तर मध्य भाग, चूरू के, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, इससे सटा हुआ संपूर्ण पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, उत्तर मध्य पंजाब हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड से लगाकर दिल्ली के आसपास भी देखा गया पिछले 24 घंटों के दौरान भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ हुई, जल भराव देखा गया और जैसी संभावनाएं थी पहले भी जो है हिंट्स के तौर पर जानकारी दी गई थी, जल भराव, जल बहाव या कहे फ्लडिंग जोन वाली स्थिति की भी जानकारी दी गई थी। 7-8 तारीख से लगाकर 12-13 जुलाई के मध्य के लिए यहाँ पर यह जानकारी दी गई थी और अभी समय 2-3 दिन और भी पड़ा है और उसमें और भी काफ़ी इलाकों में इसी प्रकार की मूसलाधार अति भारी वर्षा तो कहीं कहीं जो है अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी देखी जाएगी, जल भराव, जल बहाव भी देखा जाएगा, नदी नालों में उफान भी देखा जाएगा। ये बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग के काफ़ी इलाकों को प्रभावित करेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर कई जगहों पर इस प्रकार की बारिश की संभावना है। उसके बाद ट्रफ दक्षिण हो जाएगी धीरे धीरे और लगभग इन क्षेत्रों में पूर्वी दिशा की हवाएं चलने लगेगी और पूर्वी हवा के साथ पूर्वी दिशा से भागते हुए बादल कहीं तेज झड़ी वाली बड़ी बूंदों के साथ बारिश देंगे तो कहीं कहीं
बूंदाबांदी बौछार करते हुए आगे निकल जाएंगे और पूर्वी हवाएं यहाँ पर लगातार बनी रहेगी। फिर लगभग 12-13 से लगाकर 17-18 तक के समय में, विशेषकर 15-16 तक के समय में बनी रहेंगी 2-3 दिन 4 दिन के लिए। फिर उसके बाद ट्रफ फिर से उत्तरायण हो जाएगी और फिर से इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ने की संभावना है। यानी कुल मिलाकर अच्छी बारिश की संभावना है। आज बीकानेर लगभग पूरे जिले में कई जगहों पर जोरदार बारिश होगी। आगामी 24 से 72 घंटों के मध्य चूरू के इलाके, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ के जो अब तक बाकी रहे हैं उन क्षेत्रों में भी जोरदार वर्षा की संभावना है। इधर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट है, वहाँ से होते हुए साथ ही जयपुर और धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा से लगाकर दूदू के क्षेत्र हैं, टोंक से लगाकर इन क्षेत्रों में भी मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार वर्षा की संभावना है, कहीं कहीं भारी वर्षा की। जबकि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के इलाकों में देखें तो हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा की संभावनाएं हैं। कहीं कहीं जो है तेज खंड वर्षा या मूसलाधार खंड वर्षा संभव है, लेकिन कई भाग बादलों की आवाजाही के साथ और बूंदाबांदी बौछार के साथ शुष्क भी बने रहेंगे। लगभग उदयपुर संभाग संपूर्ण छुटपुट स्थितियों को छोड़कर शुष्क बना रहेगा, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के इलाके हैं, दक्षिण भीलवाड़ा, दक्षिणी राजसमंद का इलाका है, यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। जबकि उत्तर मध्य भीलवाड़ा, टोंक के आसपास शाहपुरा से लगाकर साथ ही देखें तो उत्तर मध्य राजसमंद का इलाका है, जिससे सटा हुआ सोजत, रायपुर, मारवाड़ जंक्शन का इलाका है, जहाँ कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा वाली स्थिति देर रात्रि के आसपास या कहे शाम के बाद बन सकती हैं, जो कि 11 तारीख का समय रहेगा। उसके आसपास रात्रि के दौरान स्थितियाँ संभव हैं। पुष्कर, पिसांगण, ब्यावर, अजमेर से लेकर टोंक होते हुए केकड़ी होते हुए लगभग दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर देखें तो जैसलमेर, बालोतरा का क्षेत्र हैं, बाड़मेर हैं, जालोर, सांचौर, सिरोही लगभग शुष्क बने रहेंगे। छोटे स्थानों पर लगभग 5-6% इलाकों में कहीं कहीं बिजली चमक, मेघ गर्जन, हल्की मध्यम खंड वर्षा संभव है, लेकिन अधिकतर भाग शुष्क रहने से यहाँ पर किसान भाई अपने कार्य कर सकते हैं। और आगामी 2 दिनों तक मौसम इन क्षेत्रों में शुष्क बना रहेगा, जिससे अनार बेल्ट के किसान भाई भी स्प्रे का कार्य जिनको लेना है ले सकते हैं। फिर जो है बारिश का दौर बढ़ने वाला है 13 जुलाई से लगाकर यहाँ पर भी, और फिर आगे आगामी दिनों में भारी वर्षा, जल बहाव वाली बारिश भी कई इलाकों में देखे जाने की संभावना है। कई जगहों पर नदी नालों में उफान आने की संभावना है। तो लूणी नदी में जोरदार जल आवक देखी जाएगी। लूणी नदी में तेज बहाव देखा जाएगा, क्योंकि गोविंदगढ़ बांध भर चुका है और आगे जो लूणी बांध है रायपुर, जतरण, उत्तर पाली के आसपास का, वहाँ लूणी बांध के भी जल्द ही भर जाने की संभावना है आगामी इस दौर के दौरान, जिससे जल आवक और बढ़ जाएगी। तो वहीं पाली के अरावली रेंज की कई नदियाँ इस बारिश के दौरान जो है तेज बहाव में आएगी। और जवई बांध का भी अगर देखें तो जवई बांध आज जो है लगभग 19 फीट के करीब बना हुआ है, और आगामी 20 जुलाई तक देखें 10 जुलाई से लगाकर तो इन आगामी 10-11 दिनों में जवई बांध 35 से 40 फीट तक भर जाने की अधिकतम संभावनाएं बनी हुई हैं। आगामी बारिश की गतिविधियों का जो हमारा विश्लेषण है उसको देखते हुए बाकी यहाँ जोधपुर, फलोदी, देणों के कुछ क्षेत्र हैं, जोधपुर शहर से लगाकर भोपाल, पिपाड़ और सोयला बेल्ट है, नागौर है, इन क्षेत्रों में नागौर शहर और साथ ही आसपास के क्षेत्र हैं, जहाँ कई जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक, कुछ खंड वर्षा की संभावना है। बाकी कई इलाकों में दिन भर मौसम शुष्क ही बना रहेगा। शाम होते होते कुछ बदलाव की संभावना है, जिस पर जानकारी आगे भी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अधिकतम प्रभाव में देखें तो बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग बने रहेंगे। उसके बाद अजमेर संभाग की और कुछ गतिविधियाँ, कुछ कोटा संभाग की और बाकी इलाके जो हैं शुष्क बने रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।